नमो नमः बच्चों। अब आप लोगों ने देखा था कि जो ध्वन्यालोककार ने कहा काव्य की आत्मा ध्वनि है। अब वो वाच्य और प्रतीयमान अर्थ को बताने के बाद पुनः कहते हैं कि काव्य में जो आत्म तत्व है ध्वनि, वो मुझसे पहले, जैसे उन्होंने पहली कारिका में कहा था कि मुझसे समामनात पूर्व, कि मुझसे पहले कई कवि ऐसा कह चुके, मैं ही नहीं कह रहा हूं। तो उसी बात को वो यहाँ पर दोबारा कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा सा एवार्थस तथा चादी कवेः पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वम आगतः। अब वो कहते हैं काव्यस्य आत्मा, काव्य की जो आत्मा वह सह एवार्थः, जो अर्थ है, काव्य की आत्मा रूप में जो अर्थ है, तथा चादी कवि पुरा, उसे प्राचीन काल में आदि कवि। अब आदि कवि हम किन्हें मानते हैं? जो हमारे वाल्मीकि हैं वो आदि कवि हैं, जिन्होंने सबसे पहले रामायण आदि काव्य की रचना की और सबसे पहले ही उनके मुंह से काव्य रूप में आद्य छंद प्रतिभाषित हुआ था। क्यों हुआ था, कब हुआ था? अब उसको वो बता रहे हैं कि क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वम आगतः। क्रौंच पक्षियों के, क्रौंच युगल के वियोग से जो शोक उनके हृदय में आया, उनमें से एक को मरा देखकर उनके हृदय में जो शोक आया था वही श्लोक रूप में आ गया था। तभी हमारे आदि काव्य की रचना हुई और आदि श्लोक भी हम उसे ही मानते हैं। तो काव्य की आत्मा जो अर्थ है उसे आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा सबसे पहले प्रदर्शित किया गया, पहले बताया गया। और क्रौंच युगल, जो दोनों प्रेमी युगल थे, उनमें से एक शिकारी के द्वारा जब किसी एक जोड़े में से एक को मार दिया गया तो वाल्मीकि ऋषि स्नान के लिए नदी किनारे गए थे। उन्होंने देखा तो उनके हृदय में बहुत क्रोध आया, शोक आया उनको वियोग में देखकर। क्रौंची के वियोग को देखकर उनके हृदय में जो शोक आया, उस शोक के कारण उन्होंने श्राप दिया उस शिकारी को, और वो जो श्राप था वो श्लोक रूप में आ गया। आदि कवि के मुख से निकला वो श्लोक ही पहला हमारा आदि काव्य का प्रारंभिक श्लोक बन गया। वो क्या श्लोक था? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधीहि काम मोहितम। हे निषाद, प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः, तुम्हें शाश्वत काल तक कभी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो। ये क्रोध के कारण निकला श्लोक था। यत क्रौंच मिथुनादेकम वधी काम मोहितम, क्योंकि तुमने काम से मोहित इस क्रौंच के जोड़े में से एक का वध कर दिया, इसलिए तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो, क्योंकि तुमने एक को मार डाला। ये श्राप था और श्लोक के रूप में आ गया। यह आनंद वर्धनाचार्य ने यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार एक ध्वनि के रूप में ये श्लोक, जो शोक था वो एक ध्वन्यात्मक रूप में, ध्वनि के रूप में निकल के आया।